नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला का पहले हम मतलब समझेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब क्या हुआ। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 1 है, क्लोरीन एटम का संख्या 1 है, तो ये HCl क्या हो गया, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सिमिलरली एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो गया H2SO4। H2SO4 में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। ये पूरा जो हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में डिफरेंस क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स के सिंपल रेशियो में लिखना। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं, तो बेंजीन में का एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH। यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो 1:1 होगा। वही अगर हम बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो वो हो जाएगा C6H6। यहाँ पर 6 कार्बन एटम मौजूद हैं और 6 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। मास रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला का यहाँ 12:1 होगा। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला में 1 था और मॉलिक्यूलर फार्मूला में 6 हो गया। यानी कि कोई ऐसा एक नंबर है जो इन दोनों को रिलेट करता है। उस नंबर को अगर हम n लेट कर लें तो n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो रिलेट करेगा उस मॉलिक्यूल की एम्पिरिकल फार्मूला से n टाइम्स इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। वो हम बात करते हैं परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन की। परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि कौन सा एलिमेंट किसी कंपाउंड में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उस एलिमेंट के मास को ऊपर रख देंगे, मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास से उसको डिवाइड करके 100 टाइम्स कर देंगे। आइए दोस्तों, परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट
कैल्शियम नाइट्रेट की मैं बात करूं, कैल्शियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaNO3 का ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट में अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो पहले इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे हम, तो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का होता है 40 प्लस 2 नाइट्रोजन एटम है यानी कि 2 × 14 प्लस 6 ऑक्सीजन एटम है यानी कि 6 × 16 हो जाएगा 40 प्लस 28 प्लस 96। ये हो जाएगा आपका 164। अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं कैल्शियम के, तो कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा आपका 40/164 × 100। परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का 28/164 × 100 और परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 96/164 × 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24, 17 एंड 15 है। ये सब परसेंटेज में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज फाउंड दैट 16.5 ग्राम ऑफ metal combines with oxygen to form 36.6 gram of metal oxide. Calculate the percentage of metal and oxygen. तो टोटल अमाउंट आपका मेटल ऑक्साइड का 36.6 ग्राम है और 16.5 ग्राम जो है ये आपका मेटल ऑक्साइड हो गया और ये आपका मेटल है। तो इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 20.1 ग्राम, यानी कि 20.1 ग्राम आपका ऑक्सीजन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, तब ये हो जाएगा आपका 20.1/36.6 × 100। एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मेटल की बात करेंगे, ये आपका हो जाएगा 16.5/36.6 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46.3% और ये हो जाएगा 53.7%। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी कंपाउंड में आप डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको रिमेंबर कर लीजिए। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे उनके एटम्स का। परसेंटेज कंपोजिशन हम उनका निकालेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद हम उनके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड देम बाय एटॉमिक मास। डिवाइड करने के बाद वो किसी होल नंबर में चेंज हो सकते हैं, तो वो जिस भी नंबर में चेंज हो उसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने की हो सकता है हम कोशिश करें और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज होने की जगह फ्रैक्शन हो जाए। तो अगर वो फ्रैक्शन हो जाता है तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सुटेबल नंबर के साथ, ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसको होल नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद बात आएगी फिर उसके इंपीरिकल फॉर्मूला की। तो इंपीरिकल फॉर्मूला उसके एलिमेंट्स का ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो उसके
एटम्स दिए होंगे उन्हीं को हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा सिंपलर रेशियो आया है उसको राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखकर, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ सब्सक्रिप्ट दे देके अगर हम लिख देते हैं तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या स्टेप करेंगे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे? पहले हम उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, दूसरा उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करने पे अगर वो फ्रैक्शन बन जाता है तो आप उसको सुटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एक होल नंबर बन सके। एम्पिरिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए जो एलिमेंट्स होंगे उनको डायरेक्टली लिख देंगे तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने के लिए अगर जो होल नंबर आपको आया है उसी एम्पिरिकल फॉर्मूला के राइट हैंड साइड में अगर छोटी छोटी जगह पर होल नंबर को लिख देंगे तो वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगा। आइए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिटर्मिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मॉथबॉल्स कंटेन 93.7% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन। इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 128 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द फॉर्मूला मास। सबसे पहले हम उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो जैसा मैंने आपको बताया ये हो गया उसका परसेंटेज कंपोजिशन रिस्पेक्टिव 93.71, हाइड्रोजन का हो गया 6.29, एटॉमिक मास ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1। इस परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो ये आपका हो जाएगा 6.29 और ये हो जाएगा आपका 7.8। इसको डिवाइड करेंगे तो उसके बाद इसको मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6.2 लाइन से ही मान लीजिए दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करूँगा मैं तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1.24। एक तरह से ये ऊपर वाला फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को मैं होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा लगभग 4, 5 और ये हो जाएगा आपका 4। तो इस हिसाब से इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो रहा है C5H4। यहाँ से अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 60, मतलब यहाँ पर 5 × 12 + 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका 64। लेकिन आपको जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इस कंपाउंड का वो दे रखा है 128 ग्राम पर मोल, यानी कि ये वो कंपाउंड नहीं है, यानी कि ये उसका जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ये n अगर यहाँ नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए हमें n निकालना होगा और n का वैल्यू निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी कि 128 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 64, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब n का वैल्यू 2 हो गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसका ट्वाइस यानी कि C10H8। ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स 26.6% पोटेशियम, 35.4% क्रोमियम, 38.1% ऑक्सीजन। सिमिलरली इसमें एटॉमिक मास भी तीनों का गिवन है, इसमें भी सिमिलरली टेबल बनाएंगे। पोटेशियम,
क्रोमियम, ऑक्सीजन। परसेंटेज कंपोजिशन लिख देंगे रिस्पेक्टिव 26.6, 35.4, 38.1। रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास 39.1, 52 एंड 16। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.68, ये भी हो जाएगा लगभग इतना ही, और ये हो जाएगा आपका 2.3। अब ये जो आपका बना हुआ है इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0.68 की कॉमन है तो इसी से तीनों में डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0.68 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आपका, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 3.5। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म को अब हम होल नंबर में क्रिएट करेंगे। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये 2, 2 और 7। तो आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो बनेगा K2Cr2O7। K2Cr2O7 ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके किसी ऑप्शनल एग्जाम में आ जाए तो इसको सॉल्व करना इतना लंबे प्रोसेस से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, और आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरेट करने का क्वेश्चन पूछा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम को निकालने के लिए आप करेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास into percentage of element upon 100। इस फॉर्मूला का यूज करके आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। पिछला एग्जांपल अगर कंसीडर करें जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका दिया हुआ था 128 ग्राम पर मोल, और आपको उसने परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का और हाइड्रोजन का दिया हुआ था 6.29%। (93.71%) इसको हम लोग इसी फॉर्मूला से डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हो जाएगा, अगर कार्बन का नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो 128 अपॉन 12 इंटू 93.71 अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 10, यानी कि कार्बन के लिए 10 एटम प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सिमिलरली हो जाएगा आपका 128 अपॉन 1 इंटू 6.29 अपॉन 100 को सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 8। यानी कि आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं C10H8। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आपकी क्वेरीज और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। उसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।